तो हमने टोटली डिनाई किया है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। जो आज उसने प्राइस है उस पे उसने कैलकुलेट करके मंगाया, कल तेल उसको कल मिलना है तो आज की प्राइस किधर चली जाएगी कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकेगा और ये कारोबार बंद हो जाएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है कि पहले तो हुकूमत जो है वो हफ़्ते की बुनियाद पर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करती थी, लेकिन अब रोज़ाना की बुनियाद पर ऐलान किया गया है और इस हवाले से कहा गया है कि ओगरा को मुकम्मल इख्तियार होगा कि वो इस कीमत का तयन रोज़ाना की बुनियाद पर करे। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं चीफ़ पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन मलिक खुदा बख्श साहब। उनसे जानते हैं कि क्या वो इस फ़ैसले को मानते हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप मालकानों की जानिब से हमें ये सामने आया है कि वो शायद इस फ़ैसले को रद्द कर रहे हैं। तो उनसे जानते हैं वो इस फ़ैसले को मानते हैं और उनका क्या लाहे अमल हो सकता है। हमने टोटली डिनाई किया है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। एक दिन की जो प्राइस है वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में प्रैक्टिकल नहीं है, जो ऑर्गेनाइज नहीं है, जो सिस्टमाइज नहीं है, जिसके पास सिस्टम नहीं है। ओगरा के असूल के मुताबिक, रूल एंड प्रोसीजर के मुताबिक हर पेट्रोल पंप वाले को 3 दिन का स्टॉक रखना है और हर मार्केटिंग कंपनी को 20 दिन का स्टॉक रखना है। जो आज उसने प्राइस है उस पे उसने कैलकुलेट करके मंगाया, कल तेल उसको कल मिलना है तो आज की प्राइस किधर चली जाएगी? वो तो पॉसिबल नहीं है। कल वो अगर नीचे हो गया तो नुकसान हो गया, अगर उसका ऊपर होगा तो उसको 4 पैसे बच गए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पॉसिबल इसलिए नहीं है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकेगा और ये कारोबार बंद हो जाएगा। ये कारोबार चल नहीं सकेगा इस मेथड के साथ। अच्छा, अगर इन्होंने इस कारोबार को चलाना था, ये स्टेक होल्डर को बुलाते, उनको अपना फलसफा बताते, मैकेनिज़्म बताते, फिर उनकी राय लेते, फिर उनके स्टाफ को ट्रेन करते कि उनका जो ऑर्डर करने वाला स्टाफ है, अकाउंट डिपार्टमेंट है उनका, उनके जो लोग मुंशी हैं, जो आप मुंशी समझ लें, वो उनको सिखाते कि भाई इस तरह करना है, इसका कोई मैकेनिज़्म बनाते हैं, इसको कोई फीडबैक होता है, इसकी कोई ट्रेनिंग होती, उसके बाद अनाउंस करते। स्टेक होल्डर से बात कोई बातचीत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ कि मिनिस्टर साहब ने, हमने मिनिस्टर साहब से एक मीटिंग की थी जब जंग शुरू हो ही रही थी। वो थी कि हमारा 2 साल का जो सारी इंडस्ट्री की लीडरशिप मिनिस्टर साहब के पास गई, उन्होंने बुलाया अपनी मिनिस्ट्री में, मीटिंग की और हमारी डिमांड ये थी कि साहब जो आपने 1 रुपया 34 पैसे जो हमारा थी है इसको रिलीज़ करें और आगे हमें परसेंटेज पे लेके आए। हमने 8% मांगा कि अगर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई कानून बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक कानून बना दें कि जी जब प्राइस बढ़ेगी परसेंट कम होगी तो पैसे कम हो जाएंगे, परसेंटेज कम हो जाएगी, हमारी कमीशन कम हो जाएगी, बढ़ेगी तो हमारी परसेंटेज के साथ 8% हमने मांगा। तो मिनिस्टर साहब ने कहा कि इस वक्त हमारी पोजीशन ठीक नहीं है बिकॉज ऑफ वार सिचुएशन, आप हमें सपोर्ट करें। तो सारे लोगों ने कहा कि ठीक है और हमने उनको सपोर्ट किया और ये जो उन्होंने 7 दिन भी कर दिया तब भी लोग नहीं बोले, सपोर्ट किया कि वार है, पाकिस्तान हमारा है। वाला जो 7 दिन वाला जो था मैकेनिज़्म, वो आप समझते हैं दुरुस्त है वैसा रहना चाहिए? वो भी दुरुस्त नहीं था। हमने गवर्नमेंट को लिखा कि इसको 15 डेज़ पे ले जाएं और ये कैलकुलेशन भी हो रही थी, लेकिन ये देखें ये तरीक़ाकार ये बना रहे हैं डीरेगुलेट करने के लिए। ये इस तरह से अगर सीधा डीरेगुलेट कर दो तो स्ट्राइक हो जाएगी या कोई बंद हो जाएगा, कारोबार बंद लोग कर देंगे। इस तरीके से उन्होंने ये 1 डे किया कि इस तरह करो और इस तरह से लेके आओ। इससे ये हो सकता है कि भाई रोज़ाना की बुनियाद पे अगर तयन करेंगे, अगर किसी ने महंगा पेट्रोल ख़रीदा हुआ है वो अपने पेट्रोल पंप बंद रखेगा, आवाम को उससे ज़ाहिर देखिए पेट्रोल पंप के लाइसेंस में ये है कि आप बंद नहीं कर सकते, ये रूल है। आप असेंशियल सर्विस में आते हैं, अगर आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया तो बंद हो गया। अगर आपका पेट्रोल है और आप नहीं दे रहे तो आपके पास कोई भी आपको सज़ा मिल सकती है, ये कानून है। इसलिए कोई पेट्रोल पंप वाला भी इस तरह पेट्रोल, आप कई दफ़ा सुनते हैं जी उन्होंने बिजली बंद कर दी, पेट्रोल नहीं, उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो बिजली जला के बिजली देगा ना, इतनी महंगी बिजली है। इसलिए लोग गलत इंप्रेशन लेते हैं। अच्छा, ये बताएं, पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन इस फैसले के बाद अब क्या लाया अमल? भाई इस फैसले के बाद तो ये है कि ये तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता ना, कारोबार बंद हो जाएगा।
लोग कैसे मंगाएंगे? हर एक आज मैंने मंगाया, समझो मैंने मंगाया जी, इतनी इतनी प्राइस है। अगर आप 20,000 लीटर मंगाते हैं तो तकरीबन लाखों रुपए है। उस लाखों रुपए में अगर रात को 1 रुपया भी सस्ता हो जाता है तो किधर चला जाएगा? बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, आपके खदशात भी दुरुस्त हैं। आपका लहे अमल क्या होगा हुकूमत के साथ? अब आप किस तरह जो है डील देखिए, हमने हुकूमत को अभी भी कह रहे हैं, रोज़ कह रहे हैं, ख़त लिख रहे हैं, जेब मांग रहे हैं, हुकूमत कह रहे हैं कि हमें बुलाएं, हमसे मुशावरत करें, हमसे डिस्कस करें, हमें सुने, आप हमें बताएं क्या करने जा रहे हैं, हमारी राय लें। हम देखें, मुझे इस इंडस्ट्री में मैं 3 अप्रैल 1973 में सोचती आया हूँ। ये जो इस वक्त अफसर हैं, ये हमारे बच्चों की जगह है। हमें इंडस्ट्री में ये 55 साल हो गए आज। तो हमने 2 मार्शल लॉ भी देखे हैं, हमने बहुत बुरा वक्त भी देखा है, लेकिन अपनी इंडस्ट्री को सर्व किया और लोगों की खिदमत की है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होने दी। तो ये हमारा तजर्बे से फ़ायदा उठाए और हम दुनिया को जानते हैं, हम दुनिया के कारोबार को जानते हैं। हम इस इंडस्ट्री में हम पढ़े लिखे लोग हैं, बाहर जाके ट्रेनिंग लेके आए, बाहर के सारे जितनी दुनिया में जितने सिस्टम है हमें मौजूद है। लेकिन हमसे पूछे तो सही, हमसे बात तो करें। हम इस मुल्क पाकिस्तान हमारा है। बिल्कुल, ये थे पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के चीफ। उनका यही कहना था मलिक खुदाबख्श साहब का कि वो जो हुकूमत का ये फ़ैसला है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन किया जाएगा, वो इसको टोटली मुस्तरद करते हैं और उनका यही कहना है कि इसके जो असरात हैं वो मुस्बत नहीं होंगे। इसलिए उनका यही मुतालबा है कि हुकूमत जो है वो उनके साथ बैठ कर इस हवाले से कोई नेगोशिएट करके कोई नया हल निकाले। जी।